हेलो बच्चों, तरुण मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 8 मैथ जैक बोर्ड का चैप्टर 15। चैप्टर का नाम है त्रिविनिमय 3D, जिसको बोलते हैं 3D आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन। हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ फॉर्मूले को थोड़ा याद करवाते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। ठीक है, हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दो, ये गुना में है, ब्रैकेट मतलब गुना, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये पेज नंबर कितना में है? फॉर्मूला 231, यानी प्रश्नावली स्टार्ट होने से जस्ट पहले। ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने एच, ब्रैकेट के बाहर, यानी ये गुना में है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6L², घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4L², बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH प्लस R। अब देखिए पाई, यहाँ एक पाई दिख रहा है, बाकी तो ठीक है। देखिए यहाँ L, L का मतलब लंबाई, L का मतलब लंबाई, B का मतलब ब्रेथ है, चौड़ाई, और H का मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाबू, देखिए लंबाई को क्या बोलेंगे? L, चौड़ाई को क्या बोलेंगे बाबू? B, और ऊंचाई को बोलेंगे H। हम यहाँ पे नोट कर दे रहे थे और आप कहीं अलग जगह में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि लंबाई को बोलते हैं L, लेंथ, चौड़ाई को बोलते हैं ब्रेथ, B, और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट। ठीक है बाबू, ऊंचाई को क्या बोलते हैं? हाइट। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बोला घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी पढ़े, क्या था? घनाभ का। देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने एच, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम थोड़ा अभी लिख दे रहे हैं, लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने एच, ये होता है, यानी 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, फिर लास्ट में गुना। ठीक है, और तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का संपूर्ण, ये वाला फॉर्मूला बिठा देना है। ठीक है, और सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, देखिए क्या दिया है कि लंबाई दिया है कितना बाबू? 10 सेंटीमीटर, लंबाई यानी L बराबर दिया है। और क्या दिया है? चौड़ाई कितना दिया बाबू? 8 सेंटीमीटर, यानी B दिया है। उसके साथ साथ ऊंचाई दिया है। क्या दिया बाबू? ऊंचाई कितना दिया? 6 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई को बोलते हैं हाइट, H। ठीक है, अब इसमें हमको 2 फॉर्मूले लगाना है। क्या लगाना है बाबू? 2 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या लगाना है? हमको बोला है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लिखेंगे घनाभ दिया है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? अभी बताएं। 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। 2 का मान तो 2 रहेगा, लंबाई L बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर, तो 10 प्लस B बराबर कितना बाबू? 8, तो यहाँ हो जाएगा 8, और H बराबर 6, तो 6। अब देखिए बोर्ड मास आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो हम थोड़ा रिवीजन करवाते हैं, शायद आप भूल गए। BODMAS, B मतलब पहले ब्रैकेट का काम, और ब्रैकेट 3 प्रकार का, छोटा, मिडिल और बड़ा, स्मॉल, मिडिल, बिग। O का मतलब होता है ऑफ, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसका काम करना, फिर ऑफ का मतलब का, अगर कहीं का है यानी गुना, तो उसका काम, का वाला गुना, ये वाला गुना नहीं। अगर डिवाइड है तो फिर डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड के बाद फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर एडिशन कीजिएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये बोर्ड मास का रूल होता है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड मास का रूल अप्लाई हो रहा है कि पहले ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट में क्या है? घर के अंदर इस जोड़ है, जो यहाँ ऑपरेशन रहे, अगर जोड़ है तो जोड़, गुना रहे तो गुना, भागा रहे तो भागा। अभी जोड़ है तो जोड़ देते हैं, जैसा का वैसा साइड वाला रहने देते हैं और जोड़ते हैं। 10 और 8 18।
अब देखिए 18, अब क्या है गुना, सब गुना हो गया, यानी दो का पहाड़ा 18 बार, 18 दूनी 36, और ये क्या आपस में गुना है, यानी 6 छक 36 के 6 और 6 तिया 18, चौका 12 चौथिया 18, 19 20 21, यानी 200 से 16। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो आप लिख दीजिए यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, आंसर। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको क्या कह रहा है, घनाभ का वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कह रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ शॉर्टकट लिख रहे हैं, क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, फॉर्मूला 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई जोड़ ऊंचाई, और ऊंचाई जोड़ लंबाई, 2 का तो 2, एल और बी, एल और बी, एल बराबर कितना है 10, यानी 10, ये आपस में गुना में है आपस में, बी बराबर 8 जोड़ बी बराबर 8 गुना एच बराबर कितना बाबू 6, तो 6 जोड़ एच बराबर 6 गुना एल बराबर कितना बाबू 10, तो 10। अब सबको क्या कीजिए, पहले बोडमास के रूल से अंदर वाला को कंप्लीट कीजिए, बाहर दो तो दो, 10 80 प्लस 8 छक 48 प्लस 14 हैं 60। अब सबको जोड़िए, 60 और 80, देखिए 0 और 8 एक एक संख्या जोड़िए, तो यहाँ 8, 6 4 10, 10 और 8 18, 18, बाहर में दो तो दो। अब ये दो क्या है, गुना है, क्या है बाबू गुना, किससे 188 से, तो 2 8 16 का 6, 2 8 16 1 17 का 7, 2 1 कम 2 और 1 3, यानी 376 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर हो गया। इस तरह मेरा पहला नंबर बाबू कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लंबाई 2.5 मीटर, बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर में हमको दिया लंबाई, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई ब्रेथ 1.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी हाइट कितना बाबू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 का 2, एल कितना है बाबू 2.5 प्लस बी कितना बाबू 1.4, एच कितना है 3। ठीक है, देखिए 2 का 2, 2.5 जोड़ 1.4, तो 9 और 3 3.9 और 3 का 3, 3 दूनी 6 गुना 3.9, तो गुना कर देते हैं, चौका 12 चौथे 18 6 9 54, 54 का 4 हाथ में 5, चौका 12 चौथे 18 18 और 5 8 5 23, 8 5 13 यानी 23, चौका 12 चौथे 18 19 20 21 22 23, तो 23। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, यानी इसका आंसर कितना है बाबू 23.4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे जोड़, ये दोनों जुड़ रहा है, जुड़ेगा तो सेंटीमीटर, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी सुधार लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी प्रकार अब क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण लिखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, एल गुना बी, फॉर्मूला हम अभी बताएं एल गुना बी, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लिख के रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। देखिए 2 तो 2, एल बराबर कितना मान है बाबू, देखिए 2.5, यानी 2.5 गुना बी का मान कितना है 1.4 प्लस बी बराबर कितना 1.4 गुना
h बराबर 3 प्लस 3 गुना 2.5, कोई दिक्कत नहीं, 2 का 2, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे जब गुना कीजिएगा तो देखिए 25 गुना 1.4, दशमलव वाला अगर गुना आपको नहीं आता तो आप सीख लीजिए। 4 पंचे 20 के शून्य, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 10, तो 10 काट कोट, 5 एक कम 5, 2 एक कम 2, यानी 0 5 2। अब देखिए एक अंक और यहाँ एक अंक, 2 अंक, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 2.50 जोड़ 1.4, 14 का 8 14 तिया 42, 14 का 8 14 तिया 42, 42 लिख लीजिए, और एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद, 25 तिया 75, 75 लिख लीजिए, और यहाँ एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव, हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, अंदर वाला 2.50। अब देखिए यहाँ दशमलव है कि नहीं, तो ये दशमलव को यहाँ से हम पकड़ें और यहाँ रख दिए, तो दशमलव के बाद 4 है और उससे पहले 2 है तो 2, ये दशमलव को पकड़ें और हम यहाँ रख दिए, दशमलव के बाद 7, उसके बाद 5। अब देखिए घटा, अब क्या करना, जोड़ना है, तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 0 ले लेते हैं, यानी 0, 5 5 10 2 12 के 2, हाथ में 1, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 और 1 14। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पे दशमलव, यानी 14.2 गुने 14.20, 14 दूनी देखिए 2 को इससे गुना किए तो 0, 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 एक कम 2, ये आपस में गुना तो गुना कर दिए। अब 1 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी और यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो रहा है बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, अभी बताइए, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है। बोलिए किसको समझ में नहीं आया, समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आते हैं। कितना पे आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, घन का पार्श्व एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजा, घन का पार्श्व एवं संपूर्ण, घन का पार्श्व ये फॉर्मूला और घन का संपूर्ण ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला का यूज होने वाला। तो 2 नंबर का 1 बोल रहा है, भुजा बराबर क्या है बाबू, 5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए पहला हम क्या लिखेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4L², L मेरा क्या है बाबू, 5, यानी 4 का 4 गुने L बराबर हमको कितना दिया है, 5, यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का 4, 5 का स्क्वायर 25, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए यहाँ पे 5 यानी 25 4 100, देखिए सेंटीमीटर यानी 25 का स्क्वायर किया, सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब घन का क्या निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला बाबू, 6L², 6 गुने L बराबर कितना दिया बाबू, 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए 6 का 6 और 25 का 25, 6 पंचे 30 के 0, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी इसका कितना निकल गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का A कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का B देखते हैं। अब कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी भुजा जिसको बोलते हैं L, भुजा को यहाँ L से डिनोट किया है, 20 सेंटीमीटर हो। तो इसमें 2 फॉर्मूला फिर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, 4L², 4 का 4, L बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यहीं लेके चलते हैं
4 का 4। अब 20 का स्क्वायर, आपने स्क्वायर पढ़ी होगी और नहीं पढ़ा तो आप गुना कीजिए, यानी 20 गुने 20, 0 का पढ़ा 0 बार 0 0, 2 का 0, 2 दूनी 4, यानी 400। ठीक है, तो 400 आया, 20 का स्क्वायर 400, और सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर 2 हो तो यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 4 16, यानी 1600 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इससे 4 का 0, 4 का पहाड़ा 0 बार तो 0, 4 4 16 तो 16, सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, अब घन का कुल लिखेंगे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर। 6L बराबर कितना मान है बाबू 20 सेंटीमीटर, यहाँ क्या बैठा देंगे 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 का 6। अब 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, अभी निकाले हम लोग 400, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 छक 24 और 2 जीरो तो 2 जीरो, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सी में एल बराबर कितना दिया बाबू 11, एल बराबर 11 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन सी हम लेके चलते हैं कि एल बराबर 11 मीटर दिया है, तो हम वही लिखेंगे, घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होता है 4L स्क्वायर, 4 का 4, L का मान 11 मीटर, यानी 11 मीटर भी हम साथ में ले लेते हैं। बहुतों को समझ में नहीं आता कि ये काहे ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं कि आपको क्या आएगा लास्ट में, मीटर स्क्वायर आएगा या मीटर क्यूब आएगा वो पता चले। तो 4 का 4 गुने 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर यानी 11 गुने 11, मुझे पता है 121 होती है, अगर नहीं पता तो गुना कीजिए। 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, काट कूट, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 2 1, 121, 121 मीटर का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये रफ है। देखिए अब 4 को गुना कीजिए ये पूरा से, सॉरी मीटर है तो केवल मीटर, सी नहीं होगा सेंटीमीटर। देखिए 4 का पहाड़ा इतना बार, अब फिर अगर नहीं पता तो फिर गुना कीजिए 4 से, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, यानी 484 मीटर स्क्वायर आंसर। घन का पार्श्व, अब घन का हम लोग क्या निकालेंगे, L बराबर 11 मीटर है, घन का हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल, घन का कुल या संपूर्ण, कुल को ही संपूर्ण बोला जाता है। बहुत तो कंफ्यूजन सर संपूर्ण नहीं लिख रहे हैं बाबू, कुल को ही संपूर्ण बोला जाता है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6L स्क्वायर, 6 और L का मान कितना है बाबू 11M, 11M का स्क्वायर। और देखिए 6 गुने 11M का स्क्वायर हम लोग निकालें, 11M का स्क्वायर 121M स्क्वायर, 121M स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे गुना, 6 का पड़ा एक बार, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 1 कम 6 और 1 7, और मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग डी नंबर देखिए, ये मेरा कंप्लीट हुआ। डी नंबर में 1.2 मीटर हो, यानी एल बराबर कितना दिया बाबू अब 1.2 मीटर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, घन का पार्श्व, घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है 4L स्क्वायर, 4 का 4, L का मान 1.2 मीटर दिया है तो 1.2 मीटर का स्क्वायर, L का मान L स्क्वायर, L का मान कितना दिया 1.2, तो देखिए ये हम हटा दिए और ये हम हटा दिए, L का मान 1.2 तो 1.2 बिठाएं। अब L का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर का मतलब है कि 2 गो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1.2 गुने 1.2 m, यही होता है। अब या तो आप इसको डायरेक्ट कीजिए, देखिए ये दोनों को गुना करते हैं हम, 1.2 गुना 1.2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1, 4 4 1, 1 2, देखिए ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, 1 1 2 संख्या, यानी 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट, 1.4 गुने इसका कितना आया 1.44। अब मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर। अब 4 का पढ़ा 4 बार, 4 4 16 के 6 हाथ में 1, 4 4 16, 16 1 17 का 7 हाथ में 1, 4 1 कम 4 और 1 5। अब देखिए 1 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 अंक के बाद पॉइंट, मीटर
तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग घन का कुल निकाल लेंगे। घन का कुल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर, 6 गुने L का मान कितना है बाबू 1.2, तो 1.2 m का स्क्वायर, 6 का 6 गुने 1.2 का अभी निकाले कितना आया 1.44 मीटर स्क्वायर आया। अब गुना करेंगे 6 4 इसको इससे पहले 6 4 24 के 4 हाथ में 2, 6 4 24 25 26 के 6 हाथ में 2, 6 1 6 6 2 8 पॉइंट तो पॉइंट मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर बाबू। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा तो पूरा चैप्टर आपको बहुत ही ईजिली से समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग का 2 नंबर बाबू कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 पे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, हम डायरेक्ट लिखेंगे त्रिज्या। अब एक बात बताते हैं, त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस को डायरेक्ट हम छोटा r लिखेंगे और ऊंचाई का मतलब होता है h। क्या होता है? h। रेडियस यानी क्या दिया? r मेरा दिया, छोटा r। ये सब क्या दिया? अब आधार की परिधि, ध्यान से देखिए, आधार की परिधि क्या होता है? 2 पाई r बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई ये h दिया है, यहाँ पे r नहीं दिया बाबू, ये r नहीं दिया है, यानी ये d/, बोल सकते हैं d/2 दिया है। आधार की परिधि को बोलते हैं d/2, यानी यहाँ से आधा कर देंगे तो मेरा r निकल जाएगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा समझा देते हैं। डी नंबर देखिए, आधार की परिधि यानी कहा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि r बराबर होता है d/2 और d बराबर मेरा दिया है, क्या दिया है? d बराबर, परिधि का मतलब होता है d बराबर मेरा क्या दे दिया है? 88। इसको आधा कर दीजिए, 88 को 2 से भाग दीजिए, 44। यानी यहाँ से मेरा r कितना निकलेगा बाबू? 44। यहाँ से r कितना निकलेगा? 2 से भाग दे दीजिए इसको, 176 को। यहाँ 8 बार में 16 और यहाँ 8, 88। r बराबर यहाँ कितना निकलेगा? 88। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बताएं, जब हम क्वेश्चन यहाँ पहुँचेंगे तो हम इसको और भी डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बाबू। ठीक है, ज़्यादा समय लेते, कम मतलब ज़्यादा समय ना लेते हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या क्या निकालना है? बेलन का वक्र, बेलन का वक्र निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड संपूर्ण, ये दोनों हमको निकालना है। 3 नंबर का ए देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? त्रिज्या मतलब छोटा r बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन में। और ऊंचाई कितना दिया बाबू? 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, हम लगाएंगे बेलन का पहला फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देख लीजिए, थोड़ा एक बार हम दिखा देते फिर से, स्क्रीनशॉट किसी को लेना तो ले लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH, 2 पाई RH, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 ले लीजिएगा, क्योंकि पाई का मान ही होता है 22/, पाई का मान होता है 22/7। अब ध्यान दीजिए, r बराबर कितना है बाबू? 7, तो यहाँ 7। h बराबर कितना? 20, तो यहाँ 20। कोई दिक्कत नहीं, ये नीचे 7 से ये ऊपर 7 कट गया। अब क्या बचा? ये 2 गुने 22 गुने 20। ठीक है, तो देखिए इसको इससे जैसे आप गुना कीजिए, आपकी मर्जी, आप सॉल्व कीजिए। तो हम इसको इससे, यानी 22 दूनी 44 गुना 20। अब 0 को भी छोड़ देते हैं, इससे गुना करते हैं, 2 4 8, 2 4
8, 0 तो 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना हुआ तो क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का कुल या संपूर्ण, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, फॉर्मूला 2 पाई r और h प्लस आर। 2 पाई का मान हम बोल रहे हैं कि 22/7 आपको पुट करना ही करना है, और r का मान हमने कितना दिया है 7, तो हम यहाँ भी 7 पुट करेंगे। और h का मान कितना दिया बाबू 20, और r का मान कितना दिया 7, यानी तो क्या करेंगे, पहले हम बताएं बोर्ड मास में पहले घर का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले काट लीजिए, कटेगा तो 22 दूनी 44 गुना, अब यहाँ क्या बचा 20 और 7 27, इसको इससे गुना कर दीजिए, 44 को 27, 7 4 28 के 8 हाथ में 2, 7 4 28 29 30, 2 4 8 8 8 8 11 1188, यानी यहाँ कितना है 1188, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। इसी प्रकार अब हम लोग बी नंबर देखते हैं, ये मेरा कंप्लीट। त्रिज्या यानी r बराबर 3.5 मीटर, ऊंचाई बराबर कितना दिया बाबू 1.4 मीटर, तो हम लोग लिख लेंगे बी नंबर कि r त्रिज्या r बराबर 3.5 और ऊंचाई यानी h बराबर दिया बाबू 1.4 मीटर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h। ठीक है, उसके बाद 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 और h का मान कितना है 1.4। देखिए ये इससे कट जाएगा 0.2 बार में, कैसे 7 का पाड़ा हम चौक आता है कि नहीं आया, तो 2 बार में तो 2 लिख दिए, अब यहाँ पॉइंट तो यहाँ पॉइंट और 0 तो 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 22 दूनी 44 गुने 3.5 को इससे गुना कर देंगे, यानी 3.5 को 0.2, पॉइंट वाला आपको गुना आनी चाहिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2 पंचे 10 के शून्य हाथ में 1 2 3 6 और 1 7, पहले तो आप गुना कीजिए उसके बाद पॉइंट देखिएगा, चाहे कुछ भी रहे। देखिए हम गुना कर रहे हैं, 2 पंचे 10 के शून्य हाथ में 1 2 3 6 1 7 0 0 0। ठीक है, यहाँ 0 तो 0, यहाँ काट कुट 0 और 0, देखिए ध्यान से 0 का 0 7 का 7 0। अब 1 2 अंक के बाद तो 2 अंक के बाद तो और छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे बाबू 0.70। अब इसको इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आप गुना कर लीजिएगा या एक बार हम करके ही दिखाते हैं। 0.70 को 44 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 को इससे 0, 7 4 28 के 8 हाथ में 2, 4 को 0 से 0 और 2 का 2, खत्म 0 8 2। अब 0 8 0 3, अब पॉइंट के बाद 1 2 यानी 1 2 यहाँ पे लग जाएगा, यानी कितना हुआ 30.80 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। इस तरह मेरा निकल गया बेलन का वक्र। अब कुल निकाल लेंगे बेलन का इसी प्रकार। ठीक है, बेलन का संपूर्ण या बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकलेगा 2, फॉर्मूला होता है 2 पाई r और यहाँ होता है h प्लस r। ठीक है, एक r इसमें ऐड कर देना है। तो देखिए 2 का 2 22/7 गुना r का मान कितना है 3.5 और यहाँ 3.5 सॉरी 1 h का मान कितना है 1.5 1.4, देखिए ऊपर में 1.4 जोड़ 3.5। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 गुने ये 7 का पहाड़ा 5 बार में 35 यानी 5 लिख दिए। अब 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव और आगे कुछ नहीं, मतलब 0।
2 गुने 22 गुने 0.5। अब 14 प्लस 1.4 प्लस 3.5, तो जोड़िए 1.4 प्लस 3.5, 9 4 49 यानी 4.9। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 0.5 को 22 से गुना कीजिए। 2 पंजे 10 का शून्य, हाथ में 1, 2 0 0, हाथ में 1, 0 1 यानी 0 1 1, एक अंक के बाद यानी एक अंक, यानी कितना आया 11, यानी 2 गुने इसको इससे गुना किए तो 11 गुने 4.9। 4.9 11 दूनी फिर कितना हो गया बाबू 22 गुने 4.9, यानी 4.9 को किससे गुना करेंगे 22 से। 2 9 18 के 8, हाथ में 1, 2 4 8, 1 9, 8 9, 8 9 8 17 के साथ हाथ में 1, 9 और 1 10, एक अंक के बाद यानी एक अंक के बाद, यानी 107.8। कितना है बाबू 107.8 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी ध्यान से देखिएगा थोड़ा, कह रहा व्यास, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर और h बराबर कितना दिया बाबू, h बराबर 15 सेंटीमीटर। h बराबर कितना दिया है 15। ठीक है, अब देखिए व्यास, व्यास का मतलब होता है d, और d का फॉर्मूला होता है, नहीं व्यास का मतलब होता है d, और d का फॉर्मूला होता है कि जो d दिया है अगर ये d को अगर भाग दे दें 2 से तो मेरा r हो जाएगा। समझ में आया? या तो आप कह सकते हैं अगर r निकालना है तो बोलेंगे व्यास जो मेरा दिया हुआ है व्यास बट्टे 2, ये भी बोल सकते हैं। देखिए ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, यानी r, देखिए हमको यहाँ व्यास दे दिया है, यानी हमको r नहीं दिया बाबू। समझिए कि एक वृत्त है, यहाँ से यहाँ का मान दे दिया कितना 14, जबकि हमको r केवल ये वाला भाग होता है आधा, एक वृत्त का जो बीच का केंद्र से अगर दूरी ले तो ये r है और ये r, तो क्या r 2r। समझ में आया 2r। तो देखिए r बराबर होता है व्यास बट्टे 2, और व्यास का मान 14 यानी 14 और बट्टे 2 तो 2, यानी कटा तो कितना आया 7, यानी हम यहाँ से निकाल लेंगे कि r बराबर 7 सेंटीमीटर, r बराबर 7, और h बराबर हमको कितना दिया 15, और h बराबर कितना है बाबू 15 सेंटीमीटर। अब देखिए r और h निकाल लिए, ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला क्या बोला है बेलन का, क्या बोला है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है। तो चलिए हम लोग लेते हैं 2 गुने पाई का मान 22/7, अपने मन से r का मान कितना निकालें 7 और 15 तो 15, 7 और 7 खत्म, 15 दूनी 30 और गुने 22 तो 22, अब 22 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 0 तो 1 0 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बाबू, कितना निकला 660 निकला, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेलन का तो निकाल लिए, अब क्या करेंगे वक्र निकाल लिए, अब संपूर्ण बेलन का संपूर्ण यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है 2πr और h प्लस r, 2 और पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना निकले 7, देखिए r का मान कितना निकालें 7, तो 7, h का मान कितना है 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 22, देखिए ये 7 कटा, 22 दूनी या तो 2 गुने 22 गुने 22,
ठीक है। 22 गुने 22 2, 22 गुने 22 484। अब हम गुना करते हैं। 2 चरे 8, 2 8 16 के 6, 2 चरे 8 और 1 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह मेरा सी नंबर बाबू 3 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर डी पे। चलिए देखिए डी नंबर में क्या दिया बाबू, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। डी नंबर में क्या बोल रहा है, आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना दिया बाबू 88 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको परिधि दे दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। ठीक है। अब परिधि हमको दिया है कितना 88, तो यहाँ पुट कीजिए 88/2πr। ठीक है। अब देखिए r बराबर 88 का 88। अब देखिए ये क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है गुना, r के साथ ये दोनों गुना में, बराबर के अपोजिट जब जाता है बाबू तो भागा लग जाएगा, 2π बराबर r। ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको यहाँ से बाबू r का वैल्यू निकालना है। दुख का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 88, तो 44 यानी 44। अब पाई का मान क्या है 22/7 और यहाँ r तो r। अब यहाँ पे देखिए 44 का 44, देखिए ये नीचे है कि नहीं, नीचे को जब हम बराबर के इधर लाते हैं गुना में तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे, बराबर r। यानी ये इससे कटा बाबू 2 बार में, 7 दूनी 14, यानी r इक्वल टू कितना निकालें 14, r इक्वल टू कितना दे दिया 14। और ऊंचाई यानी हमको h पता है कितना दिया हुआ है 25। अब हम लोग बेलन का निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखिए पहले निकालेंगे बेलन का, क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, यानी 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान कितना निकालें 14 गुने h बराबर 25, यानी 2 बार में गया, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 गुने 22, 4 गुने 22 और गुने 25, 25 चरे देखिए 25 का पहाड़ा 4 बार यानी 100 गुने 22, यानी 22 गुने 100 2200 स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का कुल निकाल लेंगे। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr h प्लस r। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो 2 का 2 गुने पाई का मान 22/7 पुट करेंगे, r का मान कितना निकाले बाबू अभी 14 और h प्लस r यानी 14 प्लस 25। ध्यान दीजिएगा ये कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4 गुने 22 गुने 49, 25 और 14 49। ठीक है। अब गुना कीजिएगा, सबको गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, 49 को 22 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18 के 8, 2 चरे 8 और 1 9, 8 9 8 9 8 17 के साथ हाथ में 1 10, 1078, 4 गुने 1078। अब क्या कीजिए गुना कीजिए, 4 का पहाड़ा 8 चरे 32, 32 के 2 हाथ में 3, 8 4 सते 28, 28 29 30 31, 31 के 1 हाथ में 3, 4 0 0 और 3 तो 3, 4 एकम 4, यानी 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बाबू आंसर मेरा आया। ठीक है। चलिए इस तरह मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ई की ओर बढ़ते हैं, ये मेरा डी। अब ई आधार की परिधि
यानी परिधि मेरा दिया हुआ 176। तो इसी प्रकार बनाएंगे जैसे अभी हम लोग बनाए। तो लिखेंगे क्या, आधार, आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना दिया बाबू, 176 सेंटीमीटर। आधार की परिधि क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं फॉर्मूला 2πr बराबर, आधार की परिधि 2πr और कितना मान दिया है 176। आधार की परिधि का फॉर्मूला 2πr और मान दिया 176, 176। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने इसका मान, देखिए ये दोनों गुना बराबर किधर जाएगा तो भागा लगेगा, r इक्वल टू हम बोल सकते हैं 176/2 गुने पाई। हाँ, 176 को हम काटें तो आया 88, यानी 88। अब पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है बाबू। अब देखिए ये दोनों 88 ठीक है ऊपर में, ये देखिए ये दोनों ये नीचे, तो ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा और ये ऊपर है वो नीचे, यानी ये कितना बार में गया 4। 7 का 14 7 के 7 4 28, यानी r बराबर कितना निकला 28 बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमको h बराबर भी दिया है 16। अब पहला फॉर्मूला लगाते हैं बेलन का, बेलन का वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बाबू हम लोग लगा देंगे। अब तो क्या होता है 2πr/h, यानी 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने 28 गुने h का मान कितना है 16। तो ये 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 दूनी 8, या तो आप गुना कीजिए इसको, आसान मेथड से गुना हो पाएगा क्या, देखिए 4 दूनी 8, 16, 16 4 64, 64 और 44, 22 दूनी 44, 16 4 64, इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, 64 को 44 से गुना, 4 4 16 के 54 में 1 4 4 6 24 25, 2 4 8, 2 6 12, 6 8 5 13 के 3, 4 1 5 1, 1536। कितना है बाबू 1536। कितना आ रहा है बाबू इसका 1536। कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर का ई कितना आया 1536। कहीं हम लोग गलत बनाए क्या, थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि 2π वक्र, वक्र r बराबर हम लोग कितना निकालें, 22 का पढ़ा कितना बार पढ़े बाबू के 88 आएगा, तो 4 बार, ये ठीक है 28, 7 4 28। ठीक है, h बराबर 2 का 2, पाई का मान इतना बिठाएं और r का RH 2πr, r बराबर 28, 7 दूनी 7 4 28। ठीक है, 16 4 64 गुने 44, गुना में कहीं मिस्टेक किए होंगे, दोबारा से गुना करके देखते हैं। 64 गुना 44, 4 4 16 के 6 हाथ में 1, 4 6 24, 1 25, 6 2 5। हाँ देखिए यहाँ हम 2 समझ लिए थे। ठीक है, देखिए 6 का 6, 6 5 11 के 1 4 5, 54 कितना रहा बाबू 6 4 24। अरे यार इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है, यहाँ पे होगा 6 6 5 11 के 1, यहाँ 7, यहाँ 2, 27 के 28, 7 1 8, 8 होगा, कितना होगा 2 8 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है जिस वजह से मुझे बहुत ही इरिटेट हो रहा है। ठीक है, चलिए मुझे क्लास 8 जल्दी ख़त्म करना बाबू, इसलिए हम लंबी वीडियो बनाकर अपलोड करें ताकि हम क्लास 9 10 11 12 स्टार्ट कर सकें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है बाबू, चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमको क्या करना है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है 2πr
एच प्लस आर। ठीक है, हम वैल्यू पुट करते हैं 2 गुने, कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग भी चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पाई का मान क्या है बाबू 22/7, आर का मान निकालें बाबू 28। ठीक है, और एच का मान कितना है बाबू 16 प्लस आर का मान कितना है 28। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कटेगा 4 बार में, तो 22 चरे, या तो यहाँ बोल देंगे 8 गुने 22, और यहाँ 16, 8 और 6 14 का 4, हाथ में 1 2 और 3 और 1 4 44। ठीक है, तो यहाँ कितना है 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 176 गुने 44। कितना है बाबू 176 गुने 44। तो जब आप 176 गुने 44 कीजिएगा तो कितना आएगा 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह मेरा 3 नंबर क्वेश्चन बाबू कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। कह रहा है चौक के एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना मेरा दिया हुआ है, डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल बाबू ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि लंबाई, एक डिब्बा, डिब्बा कैसा होता है आपको पता ही है, डिब्बा चरखुट इस तरह का डिब्बा होता है कि नहीं, आप देखिएगा किनारा से तो इस तरह का आपको डिब्बा दिखेगा। तो ये क्या है बाबू घनाभ। तो हम क्या बोलेंगे घनाभ का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लंबाई मेरा दिया है बाबू, लंबाई कितना दिया है बाबू L 16, चौड़ाई यानी B दिया है बाबू, B मेरा कितना दिया बाबू 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी हाइट, ऊंचाई यानी H कितना दिया बाबू 6 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है कि डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ जैसा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिब्बे का संपूर्ण यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, क्या निकाल देंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुने लंबाई LB BH HL, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 का 2। अब देखिए L बराबर 16, यानी 16 को गुना करेंगे किससे 8 से, प्लस B बराबर 8 यानी 8 को गुना करेंगे H बराबर 6 से, H बराबर 6, और H बराबर कितना है बाबू 6 को गुना करेंगे L से यानी 16 से, 6 को गुना करेंगे 16 से, बस गुना कीजिए आंसर आ गया 16 8। अब देखिए 16 8 कितना होगा 128, आपको टेबल तो आती ही होगी, 6 8 48 और 16 6 96, 2 का 2। अब इसको सब जोड़ लीजिए आप, आ जाएगा आपका 272। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं अगर नहीं पता ऐसे 128 तो 128, 48 पीछे से लिखिए 48, 96 96 और सबको जोड़िए 8 8 16 16 और 6 22 के 2 हाथ में 2, 9 4 13 14 15 16 17 के 7 हाथ में 1 1 और 1 2, 272, यानी 2 गुने 272, 2 दूनी 4, 2 सते 14 का 4 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह 4 नंबर का मेरा कंप्लीट हो गया बाबू। अब हम 5वां नंबर पे आते हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घनाभाकार, तो पहले बोल दिया घनाभ है, क्या है घनाभ, टीन के डिब्बे की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, और 20 रुपये प्रति मीटर, ऐसे 20 डब्बे बनाने में कितनी आवश्यकता टीन की पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए
पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं घनाभ का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या क्या दिया, देखिए लंबाई यानी L बराबर 30 सेंटीमीटर, B बराबर 40 सेंटीमीटर और H यानी ऊंचाई बराबर बाबू 50 सेंटीमीटर दिया है। अब हम लगाएंगे कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई जोड़ ऊंचाई, चौड़ाई जोड़ गुना प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, 2 गुने L B B H H L हम पुट करते हैं L, आप ध्यान से देखिएगा 30 और B का मान कितना है 40 प्लस B का मान कितना है 40 गुने 50 प्लस 50 गुने 30, 2 का 2, 4 तिया 12 120 प्लस 4 पंचे 20 200 प्लस 5 तिया 15, इस तरह आ गया बाबू। और देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 1200 प्लस 32 32 और 15 47 0 0 4 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, ये निकला, ये मेरा कंप्लीट पूरा 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से अगर एक डिब्बे का 20 डिब्बे बनाने में कितनी टीन की मूल्य होगी। तो ध्यान दीजिए 20 डब्बे के लिए सबसे पहले मीटर में दिया और हमको यहाँ क्या है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जब हम 1 मीटर स्क्वायर को, ध्यान दीजिए 1 मीटर स्क्वायर को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर यानी 2, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना निकलेगा, 100 को देखिए मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर गुने 1 मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं इसको मीटर को सेंटीमीटर में यानी 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग बोलेंगे। देखिए 1 मीटर का क्या निकलेगा, जैसे यहाँ पे निकला कितना 100 गुने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना निकलेगा 10,000, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 1 मीटर का मेरा इतना निकला, ठीक है। अब कितना बोला 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना निकलेगा बाबू, तो हम बोल सकते हैं 9400 को हम किससे 10,000 से भागा देंगे तो कितना निकलेगा 1 2 3 4, 4 अंक के बाद 1 2 3 4 यानी 4 मीटर स्क्वायर। ये कितना का निकला बाबू मेरा 1 मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर का कितना निकल गया 94 स्क्वायर, ठीक है। अब हमको बोल रहा है 20 डब्बे का, 20 डिब्बे का बोल रहा है, तो एक डिब्बे का 0.94 20 बोला है यानी 20 से गुना कितना आएगा 18.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है 20 रुपये प्रति मीटर की दर से, 20 रुपये प्रति मीटर, तो लिख लेंगे 20 रुपये प्रति मीटर की दर से यानी 20 गुने 18.8 कितना निकलेगा 376 रुपये, ये आंसर। इस तरह मेरा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखेंगे दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 बाबू।
और इतना 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 माप वाले एक सूटकेस की तिरपाल में से कपड़े ढका है। सूटकेस मतलब ऐसे होगा, यानी एक घनाभ है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए इतना चौड़ाई वाले कितने मीटर लंबे तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो हम लिखेंगे दिया है 80 सेंटीमीटर, बी बराबर 48 सेंटीमीटर, एच बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि घनाभ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई ऊंचाई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 गुने एल कितना है 80 गुने बी कितना है 48 प्लस बी बराबर कितना है बाबू 48 और एच बराबर कितना है 24 प्लस एच बराबर कितना है बाबू 24, एल बराबर कितना है बाबू 80। 2 गुने 80 को 48 से गुना करिए। ठीक है, 80 को 48 से गुना करेंगे तो आप गुना कर लीजिएगा, इतना आएगा। इसको इससे गुना कीजिएगा तो आएगा 11 52, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 19 20, ये आया 2 का 2। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा बाबू 6 9 1 2, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 13 8 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपसे भी बहुत ही ईजी से बन जाता है। अब क्या कह रहा है, बोल रहा है ऐसे 100 सूटकेस, कितने सूटकेस, पूरा 100 सूटकेस को ढकने में इतना सेंटीमीटर में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे 100 सूटकेस को ढकने के लिए अगर एक में इतना लग रहा है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना निकलेगा 13 8 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है इसको मीटर में बदले। देखिए क्या बोल रहा है, इतना चौड़ाई वाले कितने मीटर में बदलना है इसको। ठीक है, तो हम अभी पढ़ें कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी इतना बराबर इतना होता है, बोल सकते हैं। तो इसको मीटर में बदलने के लिए तो हम बोल सकते हैं, देखिए ये क्या है सेंटीमीटर है कि नहीं, ये क्या है सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 13 8 2 4 0 0 को हम लोग 4 0 से डिवाइड कर देंगे। 2 0 2 0 खत्म, और ये 2 0 तो ये 2 0 के बाद पॉइंट, यानी बोल सकते हैं 138.24 आएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये मीटर में बदल गया। ठीक है, 10,000 से हम इसको भाग दे दिए, क्योंकि मीटर पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि मीटर यानी 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 100 सेंटीमीटर। 100 100 हो जाएगा 10,000 और मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या बचा, इतना। अब कह रहा है कि 96 सेंटीमीटर बोल रहा है, फिर 96 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो इसका भी कितना निकल जाएगा बाबू 0.96 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मेरा मीटर में निकल गया। अब हम लोग अगर एक निकालना है कितना कपड़ा लगेगा, तो इसको भाग दे देंगे 138, इसको भाग दे देंगे 0.96 से। एक दशमलव हटा तो ऊपर में 1 और 1 2 तो 2 संख्या, ये हटा तो नीचे में क्या होगा 1 और 1 2 तो 2 संख्या, ये और ये खत्म। इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 144 मीटर आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसका जस्ट ही नेक्स्ट पार्ट लाने वाले हैं। ये पार्ट 1 था जिसने हमने 1 नंबर से 6 नंबर तक बात किया। पार्ट 2 में आने वाला है बाबू क्वेश्चन नंबर 7 से 15 नंबर तक। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही का लाइक से हमें पता चलता है कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं।
ठीक है, तो राधे राधे बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।